वेलकम ट्रेडर्स। आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एग्जैक्टली होते क्या हैं और ट्रेडिंग में हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेसिकली हम इन्हें रिवर्सल्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार पैटर्न एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं, जिससे आपको एक बेसिक क्लैरिटी आ जाए। पहले मैं सर्च करता हूँ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ओके, यहाँ पे मैं इमेज में दिखा देता हूँ, ये जैसे ये रहा। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है। ये 3 कैंडल स्टिक से बनता है, जिसमें फर्स्ट कैंडल हमारी एक बड़ी रेड कैंडल होती है, फॉलोड बाय अ डॉजी। जैसे ही आप देख पा रहे हो, एक डॉजी कैंडल है। डॉजी से मेरा क्या मतलब है, सिर्फ इतना सा मतलब है जिसकी अपर विग और लोअर विग ऑलमोस्ट सेम हो, जैसा हमने लास्ट की वीडियोस में सीखा था। जिसने नहीं देखी है, पुरानी वीडियोस जाके पहले देखना, उसके बाद ये वीडियोस देखना। उसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल होती है वो एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। इन तीनों कैंडल स्टिक से मिलकर ये पैटर्न बनता है, जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक प्रिंसिपल हम समझ लेते हैं। ये हमेशा यूज होता है रिवर्सल्स के लिए। आप इसमें बहुत अच्छे रिवर्सल्स फाइंड कर सकते हो। अगर आप चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, सबको इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल पहले हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस अगर नीचे आ रहा है, राइट, फर्स्टली आप समझो कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो हमें बताते हैं कि बायर्स की स्ट्रेंथ वहां पे आ चुकी है। ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है। प्राइस को नीचे कौन लाते हैं? सेलर्स प्राइस को नीचे लाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब आपको यहाँ 3 कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन दिखती है, जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हमें ये बताता है, मैं इसको एम एस से डिनोट कर देता हूँ, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अभी हम इसको चार्ट्स पे भी देखेंगे, बट आप बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको भी बता देता हूँ। अब मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आने के बाद हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे अब बायर्स की स्ट्रेंथ आ चुकी है और चांसेस काफ़ी हैं कि यहाँ से अब प्राइस रिवर्स कर सकता है और एक हमारा डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर हमें आने वाले कुछ टाइम में एक बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। अब इसे चार्ट्स पे देख लेते हैं, हर टाइम फ्रेम पे अच्छे से काम करता है ये। अब गाइज ये देखो, मैंने आपके लिए एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न ढूंढ के रखा है। ये प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन मॉर्निंग स्टार पैटर्न की सेटिस्फाई होती है। दूसरी चीज़, हमें एक अच्छी रेड कैंडल मिली है, फॉलोड बाय अ डोजी। एग्जैक्टली डोजी नहीं है, बट इसकी ऑलमोस्ट अपर विग और लोअर विग सेम सी है, तो मैं इसे डोजी में कंसिडर करूंगा। इसके बाद जो हमारी कैंडल बनी है वो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है। तो इन तीनों कैंडल के फॉर्मेशन से मेरा एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे प्राइस नीचे आया, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना और यहाँ से हमारा प्राइस रिवर्स हो गया। ऐसे हमें मॉर्निंग स्टार कैंडल पे काम करना है। अच्छा, अब कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि यार हमें ना असली में, अगर हम इंटरनेट पे मॉर्निंग स्टार टाइप कर रहे हैं, आइडियली तो मॉर्निंग स्टार ऐसा दिखता है, लेकिन चार्ट्स पे हमें वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिख रहे हैं। गाइस, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में फ़र्क होता है। जैसा हम थ्योरेटिकली चार्ट्स को देखते हैं, आपको रियल में वैसे चार्ट्स नहीं दिखते। बहुत ही रेयरली होगा कभी दिख जाए, बट आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि पहले एक बड़ी रेड कैंडल जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, फॉलोड बाय अ डोजी जिसकी अपर लोअर विग सेम हो, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल। इन तीनों कैंडलस्टिक से मिलकर बनती है एक मॉर्निंग स्टार डोजी, जो हमें एक रिवर्सल को डिपिक्ट करती है कि आने वाले कुछ टाइम में एक बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है, जैसा यहाँ पे है। अच्छा, इस पे ट्रेड कैसे करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। अब मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें ट्रेड कैसे लेने हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे ही हमारे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तो यहाँ पे मैं अपनी एंट्रीज प्लेस कर दूंगा। स्टॉप लॉस मेरा जस्ट मॉर्निंग स्टार कैंडल के नीचे रहेगा। अब टारगेट सबका अलग अलग होता है, कोई 1:2 पे खेलता है, कोई 1:1 पे खेलता है, कोई 1:3 पे खेलता है, वो आपके ऊपर है। जैसे यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिला था 1:1.3 का रिस्क टू रिवॉर्ड। अब हर बार क्या ये काम करेगा? नहीं गाइस, आपको ट्रेड लेते टाइम और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्राइस एक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। इट इज़ जस्ट वन ऑफ मैनी कन्फर्मेशन। अगर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक के साथ आपकी कोई और स्ट्रैटेजी बनता है, तो आपके लिए एक एडिशनल कन्फर्मेशन है अपने ट्रेड लेने के लिए। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न की। मैं इसको हटा देता हूँ। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न की जगह मैं यहाँ इवनिंग स्टार पैटर्न कर देता हूँ, जिससे मैं आपको एक बार दिखा पाऊँ कि दिखता कैसा है। ओके, तो इवनिंग स्टार पैटर्न में हम देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा दिख रहा है। ये बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है मॉर्निंग स्टार पैटर्न की। हमें पहले एक रेड कैंडल दिखी, फिर डॉजी, फिर एक ग्रीन कैंडल। इसमें हमें पहले ग्रीन कैंडल दिख रही है, उसके बाद हमें डॉजी दिख रही है, फिर एक रेड कैंडल दिख रही है। एग्जैक्टली ऑपोजिट है मॉर्निंग स्टार पैटर्न का। तो अब हमने ये देख लिया कि इवनिंग स्टार पैटर्न दिखता कैसे है। इवनिंग स्टार पैटर्न भी हमें रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, प्राइस मान लो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हमें 3 कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशन दिखती है जो इवनिंग स्टार दिखाते हैं, उसके बाद हमें रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है। मतलब यहाँ प्राइस को बायर्स लेके जा रहे हैं, यहाँ पे हमें मिल गया इवनिंग स्टार
राइट। इवनिंग स्टार मिलते ही हम ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे हैवी सेलर्स की स्ट्रेंथ आ चुकी है और चांसेस काफ़ी हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। अभी इसे चार्ट्स पे देख लेते हैं और इस पर ट्रेड कैसे लेने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब गाइज ये HDFC AMC का चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा इवनिंग स्टार मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ जिन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। इन 3 कैंडलस्टिक्स को आप बेसिकली देखिए। फर्स्टली चार्ट के टॉप पे है तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। दूसरी चीज एक बड़ी ग्रीन कैंडल है फॉलोड बाय डोजी, उसके बाद एक अच्छी रेड कैंडल है। तो इन तीनों कैंडलस्टिक के पैटर्न से हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है। अब हम इससे क्या आइडिया लगाएंगे, हम आइडिया ये लगाएंगे कि प्राइस पहले ऊपर जा रहा था, हमें यहाँ पे इवनिंग स्टार मिला, चांसेस काफ़ी हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, राइट। इस तरीके से हम इवनिंग स्टार को अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब इवनिंग स्टार पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे ही मेरे इन 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेक डाउन होगा वैसे ही अपनी एंट्रीज बनाऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा जस्ट इवनिंग स्टार के ऊपर। टारगेट अगेन ये वेरी करता है, कुछ लोग 1:1 पे खेलते हैं, 2 पे खेलते हैं, 3 पे खेलते हैं, सबका अलग अलग है। जैसे यहाँ पे हमें मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है 1:2 का, विच इज़ नॉट बैड। सो दिस इज हाउ वी यूज मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स एंड इवनिंग स्टार पैटर्न्स इन आर ट्रेडिंग। ऐसे हम उस पर एंट्रीज बनाते हैं। अगेन गाइस मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बेसिस पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अच्छी रोबस्ट स्ट्रैटेजी जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में आपको प्रॉफिट करवा पाए। अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा इस सीरीज में। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।